अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ ज़ुबिया शफीक। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का अशरा रहमत गुज़र चुका और हम अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं। अशरा रहमत में हमने अल्लाह ताला को मनाने की किस कदर कोशिश की, उस कोशिश में किस कदर हम कामयाब हुए, ये सारी चीज़ों का मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हमारे पास रमज़ानुल मुबारक का माशाल्लाह अशरा मग़फ़िरत है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला को मज़ीद हम मनाने की कोशिश करें। रोज़ेदार के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो तमाम चीज़ें अशरा मग़फ़िरत में की जाएँ। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सवाल जवाब और हमारे जहन में जो भी इल्मी गुफ्तगू होती है उसके जवाब के लिए हमारे पास मजहबी स्कॉलर मौजूद होते हैं, मोहम्मद इरशाद नईमी नक्शबंदी साहब। तो आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम हर प्रोग्राम में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आते हैं जिससे आपको कुछ सबक मिलता है, कुछ हमें सबक मिलता है, कुछ चीज़ें हम आप लोगों से सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जो चीज़ लेकर आए हैं वो पेरेंट्स, वालदैन के हवाले से आज हम बात करेंगे। एक हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं जहाद करना चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया कि क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो वो सहाबी आगे से बोले, उन्होंने कहा कि जी ज़िंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जहाद है। बेशक जहाद जो है वो इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत को जहाद के ऊपर फ़ौक़ियत दी। हिस्ट्री को हम उठा के देखें, इस्लामिक हिस्ट्री में इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमें मिलेंगे जो वालिदैन की खिदमत से मंसूब हैं। इसी तरह एक और वाक़या मुझे याद आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह हैं, तो वो अल्लाह ताला से महवे गुफ्तगू थे। तो आपने फरमाया कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में तुम्हारा साथी फ़लाँ कसाई है, जो गोश्त बेचने वाला होता है, उसका नाम लिया कि फ़लाँ कसाई जो है वो तुम्हारा साथी होगा जन्नत में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा परेशान हुए, कहते हैं मैं कलीमुल्लाह और मेरा साथी एक गोश्त बेचने वाला होगा। खैर, तजस्सुस हुआ कि ऐसा कौन सा इंसान है जो जन्नत में मेरा साथी होगा। तो देखने के लिए, उस बंदे को देखने के लिए उस कसाई के पास चले गए और जाके देखने लग पड़े। वो एक नॉर्मल कसाई जो गोश्त बेचने वाला था, वो गोश्त बेच रहा था। खैर, वो मुहासबा करने लग पड़े उसका कि वो क्या क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें अज्यूम करने लग पड़े। उस कसाई ने गोश्त बेचा और जब वो उठ के जाने लगा तो उसने एक गोश्त का टुकड़ा जो है वो शॉपर में लिया और चल पड़ा। आप अलैहिस्सलाम भी उसके साथ साथ चल पड़े। जब वो घर में जाने लगा तो आपने फरमाया कि मैं मुसाफिर हूँ, तो मुझे भी साथ अपने ले चलो, मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में क़याम कर लूँगा। तो वो कसाई ने कहा कि आ जाए। जब वो अपने घर में दाखिल हुआ, जाके बैठा, उसने क्या किया कि एक हांडी चढ़ाई, उस हांडी में वो गोश्त डाला, सालन बनाया, आटा गूंदा, रोटी पकाई। आप इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। तो जब सारा खाना बन गया तो एक बुढ़िया थी, एक ज़ईफ़ खातून जो चरपाई पे लेटी हुई थी, वो शख्स उनके पास गया, खाना लेकर उनको उठाया, नरमी से मतलब उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था, उनको खाना खिलाया, उनका चेहरा मुबारक साफ़ किया। वो जो ज़ईफ़ खातून थी उन्होंने मुँह में कुछ बोला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि थोड़ा दूर बैठे हुए थे तो उनको सुनाई नहीं दिया कि वो खातून ने बोला क्या। खैर, ये सारा मामला गुज़रता गया। वो शख्स जो था वो खाना उठा के ले आया, खाना खिलाकर उनको वैसे ही फिर लिटा कर वापस आया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खातून कौन थी? तो उस कसाई ने कहा कि ये मेरी वालिदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारा कुछ ठीक है, लेकिन इन्होंने मुँह में क्या बोला है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरी वालिदा का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं सुबह को जब जाता हूँ काम पे तो इनको खाना खिलाकर इनके सारे काम करके जाता हूँ, फिर मैं जब वापस आता हूँ आके खाना बनाता हूँ, इनको दोबारा खाना खिलाता हूँ और उसके बाद मैं अपने काम करता हूँ। तो माँ है ना, तो प्यार में इन्होंने ये, जब मैं इनका कोई भी काम करता हूँ तो ये ना मोहब्बत में मुझे कह देती हैं कि जा तुम्हें अल्लाह जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो कहाँ मूसा और कहाँ मैं।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हें उस मुकाम पर ले गई, ये माँ की दुआ है जो यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन सारी बातों पे जो है वो सवालात भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का पहला सवाल, जैसा कि टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वालिदैन के हवाले से है कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं। वालिदैन वो हस्ती जिनका हक़ हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में अपनी माँ का हक़ कभी अदा नहीं कर सकते। तो वालिदैन के हकूक़ हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद में फ़रमाता है व बिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, कि तुम्हारा रब फ़ैसला कर चुका है कि तुम किसी की इबादत ना करो मगर अल्लाह की, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान से देना है। ये वो आयात बय्यनात हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है कि हमने अपने वालिदैन के साथ किस तरह सलूक करना है हुक्म इलाही के तहत जी। और यहाँ एक बात ज़रूरी है कि जो अभी तक हमारे अक्सर अहबाब समझने से कासिर हैं कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं, वालिदैन के फ़राइज़ क्या हैं। इस दौर में हर शख्स जो है वो अपने हक़ की बात करता है और अपने फ़राइज़ भूल जाता है। जब हम अपने फ़राइज़ याद रखेंगे और वालिदैन के जो हुकूक हैं वो हमारे फ़राइज़ हैं, तो जब मैं अपने फ़राइज़ याद रखूँगा तो कभी ये बात सामने आएगी नहीं कि मैं अपने फ़राइज़ जब पूरे कर रहा हूँ तो किसी का हक़ जो है वो ज़ाया ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो जहाँ तक वालिदैन के हुकूक हैं वो तो वही हैं कि हर शख्स जिस तरह बचपन में जी वालिदैन अपने बच्चों की हर बात को बड़े पोलाइट तरीके के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो किसी काम की बात ना हो, लेकिन वालिदैन खुश हो जाते हैं जब उनका बच्चा तोतली ज़बान से बोलता है। और यही एक वाक़या आपके सामने कि एक वालिद ने अपने बच्चे के जो है वो बचपन के हालात अपनी डायरी में लिखे। सही। और 100 मरतबा बच्चे ने पूछा कि वो क्या बैठा है। अब वो कौवा था। ठीक। तो 100 मरतबा बाप ने 100 मरतबा प्यार दिया और 100 मरतबा चूम कर बताया कि बेटा ये कौवा है। आखिर वो वालिद अपनी उम्र को पहुंचता है और अपने हालात व मामलात खो बैठता है और वो एक दिन अपने बेटे को आजमाता है। सही। और कहता है बेटा बताओ टाइम क्या हुआ। एक मरतबा पूछा, दूसरी मरतबा पूछा, तीसरी मरतबा पूछा। बेटा कहता अब्बू जी आपको शायद जो है वो दिमाग काम नहीं करता, आपको बता चुका हूं कि जो है वो टाइम ये हुआ है। तो वालिद ने कहा बेटा जाओ फलां डायरी लेके आओ, मेरा दिमाग ठीक है, मैं देख रहा था कि आप करते क्या हैं। 100 मरतबा मैंने आपके सवालों का जवाब दिया और प्यार से, और मैंने तो अभी तीसरी मरतबा पूछा है। तो अगर इस चीज़ को हम देखें कि हम वालिदैन के साथ क्या जो है उनके साथ सलूक करते हैं, तो यकीनी तौर पर हम अल्लाह से भी दूर हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दूर हैं। और यहाँ मैं गुजारिश कर दूँ कि हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अपनी वालिदा की नाफरमानी में और अपनी बीवी के जो कहने पर वालिदा को इग्नोर कर देते हैं। और एक वक्त आता है कि हज़रत अलकमा के मुंह पर, ज़बान पर कलमा जारी नहीं होता और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया जाता है या रसूलल्लाह आपका एक सहाबी है और उसको कलमा जारी नहीं हो रहा, वो नज़ा के आलम में सख्त जो है वो परेशानी की हालत में है। तो हुजूर ने फरमाया उसके वालिदैन का पता करो। तो पता किया कि उसकी बूढ़ी वालिदा थी, वालिद फौत हो चुके थे। वालिदा को पैगाम दिया गया कि इसको माफ़ करो। वालिदा ने कहा मैं हरगिज़, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया,
मैंने इसको पाला पोसा, बड़ी मुश्किल से इसको इस हाल तक पहुंचाया। तो आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अगर वालिदा माफ़ नहीं करती तो मैं अपने उम्मती को जहन्नम की सज़ा से बचा लूँगा, इसको ज़िंदा ही जला दो। जब वालिदा ने देखा कि मेरे बेटे को जिंदा जलाया जा रहा है तो उसका दिल पसीज गया और उसने माफ़ कर दिया। उधर माफ़ करना था, उधर हज़रत अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी हो गया। तो अगर आज हम दुनिया में भी सुरखरू होना चाहते हैं और आखिरत में भी सुरखरू होना चाहते हैं तो हमें जो है अपने वालिदैन को राज़ी करना होगा। और हक तो क्या है उनका, हक यही है कि हम उनके सामने गर्दन झुकाए रखें और उनकी हर बात को जो शरीयत के अंदर है उसको पूरा करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस पर्सनैलिटी को हमने स्टूडियो में दावत दी है, माशाल्लाह आप जो हैं वो प्राइज़ होल्डर हैं। आपकी आवाज़ में माशाल्लाह इतना क़ुर्ब है और इतनी खूबसूरत आवाज़ है, वो तो आप अभी थोड़ी देर बाद जब आप उनकी नात सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हैदर अली माशाल्लाह आपने प्राइज़ विन किया है शान शहर में जी। तो कैसा सफ़र था आपका ARY में जब आप गए, आपने नात ऑडिशन दिया, इतने ज़्यादा बच्चे थे, इतने लोगों में आप सेलेक्ट हुए माशाल्लाह? वो कैफियत कुछ ऐसी थी कि काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होने थे, जिनमें तकरीबन 350-400 बच्चा था। अच्छा। तो बस मैं घर पे बैठा था, उस्ताद जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार ऑडिशन दे आओ। ठीक। मैं गया, ऑडिशन दे आया हूँ, तो अल्लाह पाक ने सेलेक्ट करवा दिया। वहाँ फिर कंपटीशन हुआ, कितने लोगों में आपकी सिलेक्शन हुई? तकरीबन ये 350 बच्चों में जो है फिर मुझे सेलेक्ट किया गया। अच्छा माशाल्लाह, 350 में से आपको सेलेक्ट किया गया। हाँ जी। ठीक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑडिशन चले और फिर आप वहाँ तक पहुँचे? जी, फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट जो है टॉप 10 में सेलेक्ट कर लिया। ठीक, डायरेक्ट आप टॉप 10 में सेलेक्ट हो गए। फिर इसी तरह उन्होंने मुझे कहा कि आप कराची आना पसंद करेंगे, मैंने कहा जी। अच्छा। फिर मैं कराची गया, उधर जाके फिर मेरे मुकाबले का आगाज़ हुआ। ठीक। और इसी तरह राउंड चलते रहे, अल्लाह पाक ने इज़्ज़तें दी। और वैसे भी जब आप अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हो तो इज़्ज़त तो माशाल्लाह फिर मिलती है। बिल्कुल। आपने नात मुबारक जो है वो आपने सीखी है या स्टार्ट से वैसे खुद से ही एक रुझान जी था? नात मैंने, मेरे बड़े भाई हैं, उनको सुन सुन के मुझे शौक़ पैदा हुआ। ठीक। फिर उसके बाद मेरे एक उस्ताद जी हमारी मस्जिद के मौज़न थे। ठीक। उन्होंने फिर मुझे नात सिखाई प्रॉपर। सही। तो उनका नाम मोहम्मद बिलाल तारक सईदी साहब हैं। सही। तो उनकी बदौलत फिर अल्लाह पाक ने जो है मुझे आगे कामयाबियाँ दी और माशाल्लाह ये इज़्ज़तें मिली मुझे। चलिए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करें। आज के हमारे प्रोग्राम में आप हमें कौन सी नात जो है वो सुनाएंगे? नात है काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, वो मैं आपको सुनाना चाहूँ। जी। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, बातें सुनता मैं सभी पूछता मानी उनके, बातें सुनता मैं सभी
पूछता मानी उनके, आपके सामने अस्हाब में बैठा होता, आपके सामने अस्हाब में बैठा होता। हर सयाहरात में सूरज है हदीसें उनकी, हर सयाहरात में सूरज है हदीसें उनकी, वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता, वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता। फखरी जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने फखरी जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, तो मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता। मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि बाज़ जगह वालिदैन दुरुस्त नहीं होते, मतलब वालिदैन तो हैं लेकिन इंसान है ना, बाज़ जगह वो दुरुस्त नहीं होते और औलाद को पता चल रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पेरेंट्स दुरुस्त नहीं हैं। उस जगह पे क्या हुक्म है कि उस पॉइंट पे बंदा क्या करे, उस पॉइंट पे औलाद का क्या? दीन इस्लाम एक कामिल और अकमल दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा
मुझे अपने माल को हाथ नहीं लगाने देता। बेटे को तलब किया गया बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और इस्तिफसार किया गया, क्या ऐसा ही मामला है जी। तो बेटे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का दिमाग जो है वो काम नहीं करता और ये मेरे माल को बर्बाद करता है। हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा वो वक्त याद करो जब तुम इसकी चीजों को बर्बाद करते थे, क्या तुम्हारा बाप भी किसी से शिकायत करता था? तो बेटा चुप हो गया और हुजूर ने उस वक्त फरमाया, अंता व मालिका ले अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। आपका और मेरा जो भी माल है वो सारे का सारा हमारे वालिदैन का, और उनको शरई तौर पर यह हक है सही। बगैर पूछे हमसे, हमारी इजाजत के बगैर वो खर्च कर सकते हैं, और अगर वो खर्च करेंगे वो चोरी में नहीं आएगा, सही। वो उनका अपना माल है। तो जहां तक आज की जदीद तालीम जी। जो कि असल तालीम नहीं है, जो कि हमें जो है वो वालिदैन से दूर कर रही है, ठीक है, वो हकीकत में हमें जो है वो जहन्नम के करीब कर रही है। वरना अगर जहां तक ताल्लुक है कि एक शख्स अपने वालिदैन को कंधे पर ले जाकर तवाफ करवाता है, हाँ। और हुजूर से पूछता है, या रसूलल्लाह क्या मैंने हक अदा कर दिया? हुजूर फरमाते हैं, अभी तुमने एक रात के जागने का भी हक अदा नहीं किया। तो इस बात से जरा अंदाजा लगाएं कि कहाँ जो है वालिदैन का खिदमत करना, जब बच्चा जो है वो किसी काम का नहीं होता, यानी ये कह लें कि वो कुछ अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं रखता। जरा सोचें, जब बच्चा पैदा होता है तो वो मोहताज होता है, और वालिदैन है कि उसको पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं, और लेकिन फिर जब बच्चा बन जाए तो और फिर वो वालिदैन की तरफ जो है वो सख्त नजरों से देखे, तो ये शरीयत के अंदर जायज नहीं। अच्छा मौलाना साहब, एक बहुत अफसोसनाक चीज़ मगरबी तहजीब जो है जो लेकर आई है, और जो इधर भी हमें अब देखने को मिलती है, ओल्ड होम, वो अब हमें अपने मुल्क में भी देखने को मिलते हैं कि ओल्ड होम तैयार कर लिए गए हैं। पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड होम में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस्लाम में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वालिदैन का मकाम और मर्तबा बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स के माँ बाप जी औलाद से नाराज हो जाएं, उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। बेशक। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं कि तुम अल्लाह का दीदार कर सकते हो। हाँ। साहबा ने अर्ज किया कि आज तक ऐसा मामला तो नहीं हुआ कि अल्लाह का दीदार। फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें जो है वो बता रहा हूं कि जो शख्स फजर की नमाज अदा करके मुस्कुराते चेहरे के साथ अपनी माँ की जियारत कर लेता है, वो दीदार इलाही कर रहा। सुभान अल्लाह। तो यहाँ मैं अपने सामीन को आपके सवाल का जवाब देने से कबल ये इसलिए मोटिवेशन दे रहा हूँ कि कह कौन रहा है? हजरत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम। और जहाँ तक वालिदैन को ओल्ड होम में ले जाने का ताल्लुक है, कोई दीनदार शख्स ये काम नहीं कर सकता। जिन लोगों को वालिदैन ने अच्छी तालीम और तरबियत दी है, जी जी, काल अल्लाह तबारक व तआला व काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कुरान और हदीस की कमा हक़्क़ु तालीम उनको है, वो कभी ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जो मगरब ज़दा तालीम, जब आगे चले जाते हैं, आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और फिर वही चीज़ कि एक वक्त था कि जब मैं अपने बेटे को प्यार करता था, मेरा प्यार उसके परवरिश के लिए वो बढ़ोतरी का सबब बनता था। आज जब मैंने उसको दीन से दूर रखा, तो वही बेटा जब मैं जो है वो खांसता हूँ, जब मैं खाता हूँ, जब मैं जो है चलता फिरता हूँ, तो मौजूदा सूरत हाल कोरोना की तरह जो है हमारे जहन भी जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं। उसको लग रहा है कि कहीं मेरे वालिद से मेरे बच्चों को जरासीम ना लगे। हाँ। एक वक्त तो वो था कि जब वो मेरा बेटा था और मैं उसकी नगेदाश्त में जो है वो कोई लम्हा जाने नहीं देता था, लेकिन आज उसको अपनी औलाद प्यारी हो गई है और वालिदैन को उसने साइड पर लगा दिया और ओल्ड होम में छोड़ दिया। लेकिन ये याद रखें, अगर ऐसा करेगा तो यही उसके साथ भी होगा। क्यों? हदीस मुबारक है, कमा तो दीन तो दान, जैसा तुम करोगे वैसा बरोगे। ये हुजूर का फरमान है, ये पूरा होकर है ना। अल्लाह ताला हम सबको जो है इससे महफूज फरमाए और हमें अपने वालिदैन के कदमों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आजकल के दौर को देखते हुए एक बहुत ही जो है वो कड़वी सी एक हकीकत है कि औलाद पढ़ जाती है बहुत ज़्यादा,
अपना उसका एक रैंक बन जाता है, तो वो पेरेंट्स को सामने ले जाने में हेजिटेट कर रही होती है। माँ बाप पढ़े नहीं है जी, अम्मी तुम पढ़ी नहीं हो, अब्बा तुम पढ़े नहीं हो, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, एक मेरा सर्कल है, उस सर्कल में मैं लेके नहीं जा सकता, मुझे शर्मिंदगी होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी औलाद के लिए इस्लाम की रोशनी में आप कुछ इरशाद यहाँ मैं सबसे पहले दीनदारी की मिसाल दे दूँ कि बाज़ लोग अपने आप को इबादत के मामलात में ऊपर ले जाकर शायद वालिदैन को भी समझते, इनको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, ये तो आपने दुनिया की मिसाल दी, मैं दीनदारी की मिसाल। जी, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे, ठीक, तो उन्होंने जब कुरान में पढ़ा कि मेरे ऊपर अल्लाह का भी हक है, मेरे ऊपर वालिदैन का भी हक है, तो वालदा के सामने की ओर अर्ज़ किया कि अम्मी जान मुझे या अपने हुकूक माफ़ कर दें ताकि मैं अल्लाह का जिक्र करूं। तो वालिदा अल्लाह की नेक बंदी थी, उसने कहा ठीक है बेटा, तुम अपने रब को राज़ी कर लो। और वो मुख्तलिफ रवायात है कि कई साल जंगलों में घूमते फिरते और अल्लाह को तलाश करते रहे। आखिरकार एक मरतबा वो उस गांव से, बुस्ताम से गुजरे, तो ख्याल आया कि अब मैं वालदा का पता कर लूं। अल्लाह का कुर्ब वो मकाम तो ना मिला। तो अब जब घर के करीब आए तो रात थी, दरवाज़ा ना खटखटाया। तहज्जुद के करीब उनके घर की नाली से पानी बाहर आया, तो पता चला वालदा उठ बैठे। वालिदा ने तहज्जुद की नमाज अदा करके हाथ उठाए, अर्ज़ की मौला मेरा भाई यजीद तेरी तलाश में है, ऐ मालिक उसको अपना कुर्ब अता कर। और जहाँ तक वालिदैन की दुआओं का ताल्लुक है, अल्लाह ताला कभी वालिदैन की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, और फिर वो भी तहज्जुद का वक्त। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि लोग पढ़ लिख कर वालिदैन को जो है वो अपने साथ ले जाना अच्छा नहीं समझते, ये बात याद रखें। अगर वो अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकते तो ये लोग दुनिया भी हासिल नहीं कर सकते। जब ये अपना कामयाबी चाहते हैं तो वो वालिदैन को राज़ी करके जाएं, वो दीन में भी कामयाब हो जाएंगे और दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। बेशक जी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक और नात शरीफ सुनने का, तो हम हैदर अली की तरफ चलते हैं। हैदर अली, अब आप हमें कौन सी नात सुनाएंगे? एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। माशाल्लाह जी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ओ खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। सैयदा के वो बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं, सैयदा के वो बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं। आओ दरे
सैयदा पर फैलाए हुए सैयदा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर। जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है, जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत कलाम। नाजरीन, रहमतों बरकतों भरा रमज़ान और रमज़ान की ये खूबसूरत सातें इस तरह गुजरती जा रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं हम जितनी इसमें रहमत बरकत और खूबसूरती को समेट सकें हम समेट लें। आज के प्रोग्राम का चूँकि वक्त जो है वो इख्तिताम पर पहुंचता है, जाते जाते हैदर अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आके माशाल्लाह आपने इतना अच्छा कलाम हमें सुनाया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपसे दरख्वास्त भी करेंगे कि आप दोबारा लाजमी ज़रूर आइएगा। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आप में भी नात पढ़ने का जोश जज्बा है, आपकी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है, तो आप भी शामिल हो सकते हैं। शामिल होने का तरीका बहुत आसान है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और शामिल हो जाएं हमारे प्रोग्राम में। इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, पॉपुलर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफिशियल साइट पर भी आप पॉपुलर न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।